ओके, तो धुरंधर द रिवेंज मूवी आ चुकी है जिसमें कुछ जगह प्रोपोगेंडा है, कुछ चीजें बीजेपी के फेवर में ही लगती है एंड बहुत सी औसम चीजें भी है जिसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। एक मैसेज के चक्कर में पूरी प्रेजेंटेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। मेन प्लॉट तो मूवी का कुछ भी हेट फैलाना या इमेज व्हाइट वॉश करना नहीं है, बल्कि सभी चीजों को रो एंड रियल रखना है, चाहे किसी को बुरा लगे या कुछ और लगे। बहुत से लोग हर चीजों को नहीं जानते और नफरत करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए मूवी में 2016 नोटबंदी इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। इंडिया में तो लोग परेशान हुए थे, लंबी लंबी लाइनें लगे थे बैंकों के बाहर, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ फेस किया था, लेकिन उसका रीजन उस समय बहुत से लोगों को नहीं पता था। लेकिन वो होना कितना जरूरी था वो तुम्हें इस मूवी में समझाती है कि हजारों करोड़ नोट इंडिया में आने वाले थे। अब मैं कोई नीतीश राजपूत या ध्रुव राठी तो नहीं हूँ जो इसका एक्चुअल रीजन ढूंढ पाऊँ, बट जैसा मूवी का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है उस हिसाब से अगर नोट बदले नहीं जाते तो भारी तादाद में जाली नोट का इम्पोर्ट होता और इंडिया में यूज होता, जिससे इंडियन करेंसी काफी कमजोर हो जाती। अभी भी मजबूत नहीं है लेकिन उसकी वजह से ज्यादा हो जाता। किसी भी देश का करेंसी कमजोर होना सही सिग्नल नहीं है। मूवी में नोटिस करोगे तो इसका मेन प्लॉट भी यही है कि सारे पास्ट में हुए इंसिडेंट को पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखना है। एग्जांपल, फर्स्ट में जो प्लान हाईजैक हुआ था, 26/11 अटैक हुआ था, सभी चीजों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को दिखाया गया है कि कैसे ये प्लान बना और किसने इसे बनाया, उसको दिखाना, जिससे तुम विलन से नफरत कर सको, आई मीन पाकिस्तान से नफरत कर सको, और तुम्हारे अंदर जो रेज बने, गुस्सा बने, उसका हल तुम्हें धुरंधर 2 में मिले। कई जगह जो पीएम के फुटेजेस यूज हुए हैं उससे तुम्हें लग सकता है कि उनके इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए किया गया हो, बट इन माय ओपिनियन कि जब से नरेंद्र मोदी जी पीएम बने वो हमेशा ट्रेंडिंग में ही रहे हैं, तो मे भी आदित्य धर ने इसको इसलिए यूज किया होगा कि इससे सभी तरीके की ऑडियंस जुड़ पाए और मूवी चर्चे में रहे कि मूवी में नरेंद्र मोदी भी थे और मूवी को ज्यादा हाइप मिले। क्योंकि आदित्य धर ने सिर्फ इसे बनाया नहीं है बल्कि इसमें पैसे भी लगाए हैं, और एक बिजनेसमैन का पर्सपेक्टिव हमेशा प्रॉफिट ही देखता है। थोड़े बहुत हेट से अगर जेब में मोटा पैसा आए तो घंटा कुछ फर्क पड़ेगा। अब मैंने एक ओपिनियन बोला हूँ, कोई आदित्य धर के साथ चाय या कॉफी नहीं पिया हूँ। एक कोई मूवी का हार्ड को लगता है जहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दिखाने की कोशिश करता है। एक डायलॉग है, हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। अगर मेकर्स चाहते हैं तो हिंदू की जगह हिंदुस्तान भी बुलवा सकते थे, जिससे लोग सिर्फ एंजॉय करते, ना कि कुछ किसी के खिलाफ नफरत भरी जाती। और वो सिर्फ यही नहीं रुके, रणवीर सिंह का कैरेक्टर जब एक आदमी को मारता है और आर माधवन को फोन पे रखता है तो वो कैरेक्टर उसको और एग्जैजरेट करके बोलता है, तो वो वाले पॉइंट मूवी को बायस बना सकती है। बाकी सभी पॉइंट सही है, जैसे कि इसमें रणवीर सिंह का जो परफॉर्मेंस है। स्टार्टिंग में एक सीन आता है जिसमें जसकीरत सिंह एक आदमी को मारता है और पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। वो सीन में जब रणवीर सिंह का जो पूछने का अंदाज रहता है, वो चेहरे पे गुस्सा रहता है, वो इतना हार्ड लगता है कि फील होता है कि अगर इस सिचुएशन में कोई आम आदमी भी रहता तो वो भी यही गुस्सा करता। आई मीन आई फील इट कि जो भी सिचुएशन में जसकीरत सिंह वो खुद करता है देश की सेवा, लेकिन देश वालों ने उसका साथ नहीं दिया, तो जो रेज रहता है उसकी आंखों में वो फील होता है। एंड जब नेक्स्ट सीन में जसकीरत को कोर्ट में सजा दी जाती है और जब उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है तो वो एक सीन आता है जब वो अपनी फैमिली को देखता है। इस सिचुएशन में उसके कुछ बिना बोले ही समझ आता है कि उसके गुस्से की वजह से सब कुछ ब्लेंडर हो गया है। उसके बाद उसकी फैमिली, उसकी माँ, उसकी बहन का ध्यान कौन रखेगा, सब उसकी सिर्फ इमोशनल आंखें ही बता देती है जिस वे में वो अपनी फैमिली को देखता है। आई डोंट नो कि कभी भी बॉलीवुड वालों ने इसका यूज परफेक्टली क्यों नहीं किया। रणवीर सिंह इससे भी कई ज्यादा डिजर्व करता है। आई होप कि धुरंधर के बाद भी इसके पास और अच्छे प्रोजेक्ट मिले और वो सही स्क्रिप्ट भी चूज करे, वरना किसी को बनने में और बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। एंड जो बाकी का परफॉर्मेंस है, लाइक अर्जुन रामपाल, स्पेशली राकेश बेदी, उसका जो क्लाइमेक्स में सीन आता है वो तो अनएक्सपेक्टेड था कि ये एंड मुझे लगा था कि इसमें अक्षय खन्ना का भी कुछ स्टोरी होगा, लेकिन उसे बस दफनाते हुए ही दिखाते हैं। कुछ भी एज इट इज फास्ट स्टोरी नहीं है। मूवी का ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। बात करें सेट डिजाइन की, तो फर्स्ट में जब हमजा एंड अर्शद पप्पू के बीच में जो गैंग वॉर होती है उसमें जो सेट डिजाइन रहता है, जो इन्वायरमेंट रहता है और भी कई तरीके की चीज रहती है, जैसे गली में रात के टाइम में जो गैंग वॉर होती है उसका जो दिखाने का तरीका है, हर जगह आग है, सभी चीजें बिखरी हुई, लोगों को मार के लटकाया जा रहा है, ये सभी पॉइंट मूवी देखने के एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। एक और सीन में जब हमजा और मेजर इकबाल के बीच फाइट होती है तो पहले लोग गैदर होते हैं, जो गैंग वॉर होती है, गन शॉट, लॉन्चर शॉट, बॉम्ब ब्लास्ट, स्पेशली सिलेंडर ब्लास्ट, उसमें से जो आग निकलता है, फिर लास्ट में जब ट्रेन ब्लास्ट से आग निकलती है, सब पूरी तरह से रॉ एंड रियल लगती है। कोई भी फाइट या एनवायरनमेंट फेक नहीं लगता, फील ही नहीं होता कि ये सब सेट डिजाइन फेक है। पाकिस्तान में ना शूट होने के बावजूद भी पूरी पाकिस्तानी वाइब ही देता है, बट जो इसका इस बार लेंथ 3 घंटे 45 मिनट का है वो सच बताऊं तो फील होता है। फर्स्ट ने जो हाइप बढ़ाया था उतना ये लेंथ के मामले में फुलफिल नहीं कर पाई है। एक पॉइंट पे लड़ाई होती है, एक पॉइंट पे स्टोरी, फिर एक पॉइंट पे लड़ाई, फिर एक पॉइंट पे स्टोरी। अगर ये 2 घंटे या 2.5 घंटे की मूवी होती तो उसमें ये एक बार होता, लेकिन इसमें वो चीज रिपीटेड होती है तो वो बोर करने लगती है। मेरे थिएटर एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत से लोग मेजर इकबाल के एंड के बाद चले ही गए थे उठ के, और जो भी बचे कुछ ही लोग थे वो भी हमजा के इंडिया आने के बाद वो भी चले गए। मान लो कि 100 में से 30 ही लोग होंगे जिन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखा था। नेगेटिव नहीं है, बट फर्स्ट के इतना एंगेज नहीं लगता है। मूवी 3 घंटे की होती तो भी चल जाती। इंडिया में किसी भी मूवी का हिट होने के लिए जरूरी है सॉन्ग का अच्छा बनना और परफॉर्म करना। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि इसके सॉन्ग खराब थे, जो भी सॉन्ग थे वो स्टोरी के साथ ब्लेंड किए गए
रहे थे। कोई भी सॉन्ग अलग से पर्टिकुलरली प्ले नहीं होता है, सब स्टोरी के हिसाब से ही चलते रहते हैं और स्टोरी की कंटिन्यूटी बढ़ाने में मदद करते हैं। मे भी मूवी के गाने ट्रेंड करे तो सबके लिए एक अलग अलग ऑफिशियल वीडियो रिलीज करें। इससे ऊपर सॉन्ग के लिए कुछ ज्यादा हाइप नहीं है और मैं ये सब नए सॉन्ग के लिए बोल रहा हूँ, बट जो इसके 90s सॉन्ग का रिमिक्स करके यूज किया है वो सुनने में सही लगता है। जिस थिएटर में मैं था उसमें अगर कोई भी 90s का गाना बजता तो लोग आधे लिरिक्स को ही सुन के बाकी के सॉन्ग को खुद से बोल के फुलफिल करते थे। मानो सभी ने 90s के सॉन्ग को अच्छे से एंजॉय किया था। मूवी का जो ट्विस्ट वाला सीन रहता है वो भी काफी अनएक्सपेक्टेड था और जो फर्स्ट पार्ट से बड़े साहब का हाइप बढ़ाया जा रहा था वो इसमें रिवील होता है। जिन्होंने मूवी नहीं देखी उन्हें स्पॉइल नहीं करूंगा, सो रिलैक्स। बट जो बड़े साहब का रोल दिया गया वो सच में एक्सपेक्ट नहीं था। आदित्य धर ने सभी को, जिसने भी पास्ट में इंडिया पे अटैक किया है, इंडिया को लूटा है, वो सभी को अच्छे से कवर किया है। इस हिसाब से तो फिर आदित्य धर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए इंडिया जब गुलाम बना था यूके गवर्नमेंट द्वारा, उस पे बनना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक गाइस? सब लोग अंग्रेजों से नफरत करेंगे। एक और ट्विस्ट जो राकेश बेदी सर की तरफ से डाला गया था वो तो भाई सच में अनएक्सपेक्टेड था। एक पॉइंट पे लगा कि ये उरी के यूनिवर्स में प्लेस करेगी। वैसे अगर करती भी तो थोड़े बहुत डाउट के साथ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोगों ने तो बिना लॉजिक वाला कॉप यूनिवर्स भी एक्सेप्ट कर ही लिया था, तो ये भी देख ही लेते। बाकी फ्यूचर में देखेंगे धुरंधर 3 का कुछ अपडेट आता है कि नहीं। एंड जो पोस्ट क्रेडिट सीन में जो कुछ दिखाया गया था फुटेजेस, उससे लगता नहीं कि पार्ट 3 के लिए वो प्लेस किया गया है। और अगर फिर भी लाएंगे तो देख ही लेंगे। वैसे भी लोगों में धुरंधर का क्रेज है ही। जस्ट वेट एंड वॉच और सब्सक्राइब भी कर लो।